हेलो माय ब्यूटीफुल वर्गो कन्या राशि हो कि आप सभी लोग अच्छे हैं। 11 से लेके 22 जुलाई आपकी ज़िंदगी में क्या गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस, चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा। भगवान ईश्वर जीसस अल्लाह वाहिगुरु गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय फैमिली मेम्बर्स। जल्दी से पहले कनेक्ट हो जाइए लाइक एंड सब्सक्राइब करके, क्योंकि कार्ड्स और मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। तो कनेक्टिविटी डेवलप कीजिए, जो भी एंजल नंबर दिख रहा है वो लिख कर, ठीक है। प्लीज़ भगवान ईश्वर जीसस अल्लाह वाहिगुरु गिव मी एक्यूरेट मैसेज। जो भी मेरे फैमिली मेम्बर्स देख रहे हैं कनेक्टेड हो जाइए। और राइट 1111 लिखकर हाइप कीजिए। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर लेना, क्योंकि मैं बहुत ही एक्यूरेट जेन्युइन रीडिंग करूँगी, कोई बटरिंग नहीं करूँगी। जो भी आपकी ज़िंदगी में चल रहे प्रॉब्लम है उसे मैं सॉल्व करूँगी। तो अगर आपको अपनी ज़िंदगी में चल रहे प्रॉब्लम को सच में सॉल्व कराना है तो आप ज़रूर मुझसे कांटेक्ट करना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा व्हाट्सअप नंबर, ठीक है। उसके बाद आपको मिलेगा टेलीग्राम का लिंक, फेसबुक का लिंक, जीमेल मिलेगा, जीमेल पे मैसेज कर सकते हो। इस रीडिंग में आपको सबसे पहले मैं बताऊंगी आपके पर्सन की करंट फीलिंग, रिलेशनशिप, पर्सनल लाइफ कैसा रहेगा, फिर प्रोफेशनल लाइफ, फिर हेल्थ। तो यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। तो कांटेक्ट ज़रूर कीजिएगा अपने सेशन के लिए। दुनिया के किसी भी कोने में हो अपनी रीडिंग, पेड रीडिंग ले सकते हो। हाँ, देखो सबसे पहले एक चीज़ मैं देख रही हूँ कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो दिखावा ना करें। अब आप बोलोगे मैं नहीं करता हूँ, पर हाँ हो सकता है कि आप नहीं करते हो, पर आप में से कुछ लोग ज़रूर हैं जो करते हो। तो यहाँ पे हो सकता है कि अगर आपने कुछ दिखाया है और झूठ बोला है तो आपको कहीं ना कहीं आप अपने ट्रू सेल्फ में मूव करना चाहिए, क्योंकि कोई इंसान है जो आपको लेकर सीरियस हो चुका है और आपको उसको लाइक अपनी सच्चाई दिखाने की ज़रूरत है। अब आप बोलोगे मैंने कुछ ऐसे ही नहीं किए चीज़ें, मेरे अंदर पूरी की पूरी ईमानदारी रही है, ठीक है। तो ये बात आप वाइस वर्सा कर सकते हैं। मतलब मैसेज ये है आपके लिए कि अगर आप ईमानदार रहे हो और सीरियस हो चुके हो किसी को लेकर, तो हो सकता है कि कोई इंसान जो आपके साथ फन में ही रिलेशनशिप शुरू किया और बहुत सारी बातें आपसे छुपाया, लाइक शायद हो सकता है पहले से मैरिड थे, ये वो दिस डैट। तो अब वो पर्सन, क्योंकि वो इंसान आपको बहुत लंबे समय से डार्कनेस में रखा हुआ था, ठीक है। तो अब वो पर्सन आपको उस डार्कनेस से बाहर निकालने वाला है, ठीक है। और वो इंसान एक ट्रू सेल्फ में मूव कर रहा है। तो ये हो सकता है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में रहे तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किए हो, लेकिन एक्सपीरियंस अच्छा किए हो, लेकिन एक सच्चाई भी तो एक चीज़ नाम की चीज़ होती है ना। तो वो जैसा सच्चाई अब सामने आ रही है उस इंसान की, और वो सच्चाई खुद ही वो बाहर लेकर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको डार्कनेस में रखा गया किसी रिलेशनशिप में, और उस डार्कनेस से बाहर निकल रहे हो और रोशनी में, लाइट में आ रहे हो, जिसकी वजह से रिश्ता टूटेगा या ख़त्म नहीं होगा, बल्कि वो ईमानदारी से अगर वो कुछ बता रहे हैं सो एक डीप कनेक्शन डेवलप हो रहा है। अवेयरनेस लेकर आ रहे हैं ना रिश्ते में कि हाँ मैं भी अब तुम्हें लेकर सीरियस हो चुका हूँ, मैं भी अब तुम्हें लेकर सीरियस हो चुकी हूँ, ठीक है। मैं पहले सीरियस नहीं था, नहीं थी, पर अब मैं भी चाहता हूँ इस रिश्ते को, मैं भी चाहती हूँ इस रिश्ते में मिरेकल हो। तो आपको बहुत पहले से ही कुछ ना कुछ शक था, दिक्कत थी, टेंशन था मन में। हमेशा मन विचलित रहता था कि ज़रूर कोई बात है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे मुझे अवेयर होने की ज़रूरत है। रिलेशनशिप का बता रही हूँ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, हस्बैंड वाइफ हो, एक्स पार्टनर हो, जो भी हो, तो सारी चीज़ों का खुलासा होने वाला है। और पहले लव रियल नहीं था, पर अब लव रियल है, वो चीज़ आपको पता चलने वाला है। मिरेकल जो है वो नेचुरली होने वाला है, कनेक्शन डीप होने वाला है। जो चीज़ें आपको लगता था कि अवेयर नहीं हो, वो चीज़ें अब आपके सामने आ रही है और आप ऑटोमेटिकली अवेयर हो रहे हो, ठीक है। तो अगर आपकी किसी भी रिलेशनशिप में कोई ऑब्स्टिकल्स है, थर्ड पार्टी है, इश्यूज़ है, आपके पर्सन खुद ही इशू बने हुए हैं और प्यार नहीं कर रहे, तो जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो ख़त्म होने वाले हैं। और आपको आपके पर्सन से एक स्पिरिचुअल सपोर्ट मिल सकता है, भगवान से, लॉर्ड गणेशा से आपको आपके रिश्ते में सपोर्ट मिल सकता है, ठीक है। और कनेक्शन मुझे टूट नहीं रहा, दिख नहीं रहा कि टूट रहा है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप तो ग्रो कर रहा है और कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस करने वाले हो, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ, ओके। और दूसरी एनर्जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग आप में से कमज़ोर हैं, तो थोड़ा आपको स्ट्रेंथ रखना पड़ेगा। आपका इनर स्ट्रेंथ काम आने वाला है, आपका इनर स्ट्रेंथ और भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ठीक है। और मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप इस टाइम अपने पावर को रिकॉग्नाइज़ कर पा रहे कि यार मेरे अंदर कितना पावर है, मैं कैसे अपने आप को हैंडल कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, ठीक है। इस समय आप जो भी पाना चाहते हैं, लव लाइफ को लेकर हो, पर्सनल लाइफ को लेकर हो, कोई रिश्ता हो, फ्रेंडशिप हो, मांगिए, आस्क एंड यू शैल रिसीव, वो चीज़ आपको मिलेगा, ठीक है। तो यूनिवर्स से, हेवन से कनेक्ट होने का टाइम है, ठीक है।
ऑटोमेटिकली आप अपने प्यार से, पार्टनर से, लव से, हर चीज़ों से कनेक्ट हो जाओगे। दूसरी बात, आपके लव लाइफ में अगर कोई इश्यूज़ था तो आपके लव लाइफ में इंस्पिरेशन आ रहा है, ठीक है, प्यार आ रहा है, आपके पर्सन आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होने वाले हैं, मोटिवेट होने वाले हैं, ठीक है, आपकी तरफ अट्रैक्ट होने का कोई भी कमी छोड़ नहीं है, ठीक है, अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो हर एक चीज़ आप मौका दे रहे हो। चलो अब यहाँ पे मैं बता रही हूँ, ओके, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि किसी न्यू पर्सन से भी आप मिल सकते हैं। ये भी काफ़ी हाई चांसेस है कि अपने दिल को ओपन करो, बिकॉज गेटिंग टुगेदर की एनर्जी है। ये तो मैंने बता दिया कि आपके करंट पर्सन के साथ अच्छा हो जाएगा, लेकिन कुछ लोग सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहा है। कोई ऐसा इंसान जो आपके दिल को खोल दे, कोई ऐसा इंसान जो परफेक्ट हो, जो कोई ऐसा इंसान जो आपको आपके जितने भी ब्रेकअप है, सिप्रेशन है, पेन है, तकलीफ़ है, उन सारी चीज़ों से निकाल दे, ठीक है। हाँ, एक बात और बताना चाहती हूँ कि कुछ लोगों का रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है, हो सकता है पहले ही ख़त्म हो गया है, लेकिन अब यहाँ पे ख़त्म हो गया है तो फिर मैसेज क्यों आया? इसलिए आया क्योंकि कहना ये चाहते हैं कि क्यों वेट कर रहे हो ऐसे इंसान का, क्यों इसके लिए इतने एडिक्टेड हो, पागल हो चुके हो। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं अपने इस ऑब्सेशन को, पोसेशन को कंट्रोल करो, अपने आप को कंट्रोल करो, उसको कंट्रोल करने के बजाय, उसको कॉल मैसेजेस करने के बजाय अपने आप को कंट्रोल करो। अगर तुम्हारा 2-3 महीने पहले रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है, सो नोट सेकंड चांस। क्यों सेकंड चांस देना? अब सेकंड चांस देना है नए पर्सन को। तो इस तरीके से भी आप में से बहुत सारे लोगों को यूनिवर्स समझा रहे हैं कि अगर देखो, मैसेज यहाँ पे है कि आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आने वाला है। मीटिंग समवन न्यू, किसी न्यू पर्सन को डेट करोगे तो उनके साथ डेट को सेट करो, प्लान करो, ठीक है। किसी पुराने पर्सन के इंतज़ार में रो रहे हो और सोच रहे हो कि कहीं मैं उसके साथ धोखा तो नहीं कर रही किसी नए पर्सन से। अरे उन्होंने पहले ही आपके साथ धोखा किया, रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है, मुंह खोलकर उन्होंने कह दिया है कि कोई सेकंड चांस नहीं, या रिलेशनशिप ओवर हो गया है, ऐसे इंसान का इंतज़ार मत करो, ठीक है। ये चीज़ कौन कह रहे हैं? आपके पुराने पर्सन जो आपको पहले ही छोड़कर चले गए, ऐसे इंसान का इंतज़ार मत करो। अगर वो साथ रहते हैं, थोड़ा बहुत नोक झोंक होता है तो उनका ठीक हो जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, सो अब यहाँ पे बात होगी आपके करियर की। ओके, करियर में मैं सबसे, और हेल्थ की बात होगी तो सबसे पहले अगर आपका हेल्थ इश्यूज़ है, कोई भी हेल्थ इशू, कोई भी, तो सबसे या घर में किसी के हेल्थ इश्यूज़ है तो सबसे पहले वो रिकवरी होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रही है। परफेक्ट टाइमिंग दिख रहा है हर एक चीज़ों का। जैसे अगर आप कोई बिज़नेस करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको किसी से हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आप हेल्प नहीं मांगते हैं तो हो सकता है आपको इंतज़ार ही करता रहना पड़ जाए। तो आप चाहते हो कि ऑटोमेटिकली क्या कुछ लोग मेरी लाइफ में नहीं आ सकते जो मुझे ग्रो करने में हेल्प करे, ठीक है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगर आपके वर्क प्लेस पे टॉक्सिक लोग थे, ठीक है, तो अच्छे लोग आपको मिल रहे हैं, ठीक है, उनसे आप हेल्प मांग रहे हो, वो लोग दिल खोल के आपकी हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। सो परफेक्ट टाइम आ चुका है, ठीक है, आपकी ज़िंदगी का, जिसमें आपको हेल्पफुल पीपल, अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छा माहौल मिलेगा, अच्छा एनवायरनमेंट होगा। इट्स अप टू यू की एनर्जी ये भी बता रही है कि आप चाहे तो अपना खुद का कोई बिजनेस और काम शुरू कर सकते हैं। परफेक्ट टाइमिंग है, चाहे वो ग्रॉसरी का हो, फूड ट्रक बिजनेस हो, ठीक है, आपका डांस स्टूडियो खोलना हो, आपको पार्टी सप्लाई करनी हो, स्नैक्स बिजनेस हो, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट बिजनेस हो, पॉटरी बिजनेस हो, क्लीनिंग एजेंसी हो, ठीक है, प्लाईवुड बिजनेस हो, इवेंट प्लानिंग हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन हो, ब्यूटी पार्लर हो, ब्यूटी प्रोडक्ट्स सेल करना हो, वेलनेस कोच हो, ठीक है, जो भी आपका है वो आप कर सकते हैं। सोशल मीडिया सर्विस हो, ठीक है, पिकल का बिजनेस बहुत सारे लोग कर सकते हैं, पापड़ अचार लाइक दैट, तो वो भी आप कर सकते हैं। अपने घर में बता सकते हैं किसी को, ऑनलाइन कोर्स सेलिंग, पेट ग्रूमिंग सेंटर, उसके बाद फिर आपका हो गया योगा ट्रेनिंग, डे केयर सेंटर, बेकिंग एसेंशियल, फैमिली रेस्टोरेंट, ठीक है, बाइक रेंटल सर्विस, क्रॉकरी बिजनेस, होम रेनोवेशन, वेडिंग फोटोग्राफी, जूट बास्केट मेकिंग, चॉकलेट मेकिंग, एसेंशियल ऑयल, फर्टिलाइज़र बिजनेस, फार्म टूल्स बिजनेस, फार्मिंग खुद कर सकते हो, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, जो भी है, जिस भी फील्ड में आप जा रहे हैं या इन सारी फील्ड में अपना काम शुरू कर रहे हैं, आपकी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होगी और बहुत ज़्यादा आगे बढ़ोगे। और यूनिवर्स से मैं प्रे भी करती हूँ कि आपकी काफ़ी ग्रोथ हो, ज़िंदगी में आप बहुत ज़्यादा ग्रो करें, जो भी चीज़ें पाना चाहते हैं वो आपको मिले। गॉड ब्लेस यू। अपनी पेड पर्सनल लिंक ले सकते हो, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको, ठीक है, टेलीग्राम मिल जाएगा, उसके बाद जीमेल है, फेसबुक आईडी है, कांटेक्ट कर सकते हो। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।